बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। एनबीएफ एनसीपी न्यू एडिशन क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 1। हमारे पास 4 नंबर्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इन 4 नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशंस के मुताबिक लिखिए। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहला नंबर है 1234 मीटर। हम इसको लिख सकते हैं 1234.0 मीटर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ये जो पॉइंट है इसको लेके जाना है 1 के बाद यहाँ पे। तो इसके लिए 1 2 3 3 नंबर्स पीछे जाना है। जब भी हम 3 नंबर्स पीछे जाएंगे तो जो नया नंबर बनेगा उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर प्लस 3 के साथ मीटर। ये पॉइंट जितने नंबर पीछे जाएगा उतनी ही 10 की पावर पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी। अगर ये पॉइंट हम लेके जाते 1 2 3 4 1 से पहले, तो यहाँ पे 10 की पावर 4 होता। अब अगला पार्ट देखिए। अगला पार्ट है 0.123423। अब हमने ये पॉइंट लेके जाना है 2 के बाद। तो इसके लिए 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स आगे जाना है। तो जो नया नंबर बनेगा वो हम लिखेंगे 2.3 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। अब जब पॉइंट हम आगे लेके जाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव में होगी। तो 10 की पावर होगी 1 2 3 4 एंड 5 -5। अगर हम इस पॉइंट को 3 के बाद लेके जाते तो तब 10 की पावर होती 1 2 3 4 5 एंड 6 -6। अब पार्ट सी देखिए। 469.3 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 5 मीटर्स। अब ये देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम लेके जाएंगे 4 के बाद, यानी कि 1 2 दो नंबर्स पीछे। तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे 4.693 इज मल्टीप्लाइड बाय, ये उसी तरह आएगा 10 पावर 5 इज मल्टीप्लाइड बाय। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर होगी, क्योंकि हमने इस पॉइंट को 2 नंबर पीछे लेके जाना है, तो ये हो जाएगी 10 की पावर प्लस 2। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम लिख सकते हैं इसको 4.693 इज मल्टीप्लाइड बाय। देखिए यहाँ पे 10 की पावर हो जाएगी ये वाला 5 प्लस 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 4.693 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 7 मीटर्स। इसी तरह पार्ट डी देखिए। पार्ट डी है 0.00985 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 7 सेकेंड्स। अब इस पॉइंट को हम लेके जाएंगे 9 के बाद। तो इसके लिए पॉइंट आगे जाएगा 1 2 3 नंबर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 9.85 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 7 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। अब पॉइंट हम 3 नंबर्स आगे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे 10 की पावर होगी -3 सेकेंड्स। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 9.85 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7 -3 सेकेंड्स। तो हमें फाइनल आंसर हासिल होगा 9.85 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 सेकेंड। एनबीएफ एनसीएफ न्यू एडिशन क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमें कुछ मेजरमेंट्स दी गई हैं और कहा गया है कि इन मेजरमेंट्स को प्रीफिक्सेस की मदद से जाहिर करें या एक्सप्रेस करें। तो देखिए, हमारे पास पार्ट ए में जो मेजरमेंट दी गई है वो है 27.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -10 मीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इनको साइंटिफिक नोटेशंस की मदद से लिखेंगे। अब देखिए, ये पॉइंट हमने एक नंबर पीछे लेके आना है 2 के बाद। तो जब इस तरह होगा तो हम इसको लिखेंगे 2.75 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -10 इज मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि
ये जो पॉइंट है वो एक नंबर पीछे आया है, तो 10 की पावर हो जाएगी +1 मीटर्स। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, हमें हासिल होगा 2.75 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -10 +1 मीटर्स। मज़ीद इसको हम लिख सकते हैं 2.75 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -9 मीटर्स। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 10 की पावर -9 है ये इक्वल होता है नैनो के। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2.75 नैनोमीटर्स। इसी तरह पार्ट बी देखिए, पार्ट बी है हमारे पास 0.00023 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 सेकेंड्स। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने ये पॉइंट लेके जाना है 2 के बाद। तो 1 2 3 4 4 नंबर आगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.3 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। चूंकि ये हम नंबर 4 आगे आए हैं तो यहाँ पे होगा -4 सेकेंड्स। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा जा सकता है 2.3 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 -4 सेकेंड्स। तो ये हमें हासिल होगा 2.3 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 सेकेंड्स। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 10 की पावर -6 है ये इक्वल होता है माइक्रो के, जिसको हम म्यू से जाहिर करते हैं। तो ये लिखा जा सकता है 2.3 माइक्रो सेकेंड्स। क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 4। हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। 25 माइक्रोमीटर्स में कितने किलोमीटर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें जो फिगर दी है वो है 25 माइक्रोमीटर्स। अब इसको हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में पहले लिखते हैं। देखिए पॉइंट यहाँ है, इसको हम इधर लेके आएंगे। जब यहाँ पे लेके आएंगे तो हम लिखेंगे 2.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, पॉइंट हम एक दर्जा पीछे लाए हैं तो 10 पावर 1 माइक्रोमीटर। सबसे पहले हम इन माइक्रोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 माइक्रोमीटर में 1 इज डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 मीटर्स होते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 10 पावर -6 मीटर्स। तो इसी तरह 2.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 1 माइक्रोमीटर्स में मीटर्स होंगे। 2.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 मीटर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5 इज मल्टीप्लाइड बाय, देखिए यहाँ बेस सेम है, पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1 प्लस -6, तो ये हो जाएगा 1 - 6 मीटर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 मीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एक मीटर में 1 इज डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर्स होते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1 इज डिवाइडेड बाय 10 पावर 3 किलोमीटर्स, या दूसरे अल्फाज में हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -3 किलोमीटर्स। तो 2.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 मीटर्स में किलोमीटर्स होंगे। 2.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 किलोमीटर्स। तो इसको लिखा जा सकता है 2.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 - 3 किलोमीटर्स। तो हमें फाइनल फिगर हासिल होगा 2.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -8 किलोमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, 25 माइक्रोमीटर्स में 2.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -8 किलोमीटर्स होते हैं। क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 3।
If a boy has age 15 years, 2 months and 10 days, convert his age in part A seconds, part B milliseconds and part C megaseconds. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक लड़के की उम्र 15 साल 2 महीने और 10 दिन है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि इस बच्चे की एज को सेकंड्स, मिलीसेकंड्स और मेगा सेकंड्स में कन्वर्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी एज 15 ईयर्स हो, उसने अपनी लाइफ में लीप ईयर्स भी देखे होंगे। अगर तो वो बच्चा, उसकी डेट ऑफ बर्थ लीप ईयर में हो, लीप ईयर से 1 साल आगे हो या लीप ईयर से 1 साल पीछे हो, तो वो जिंदगी में 4 लीप ईयर्स देखेगा 15 सालों में। उसके अलावा उसने 3 लीप ईयर्स देखने हैं। तो एक लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी कि नॉर्मल दिन 365 होते हैं साल में, जबकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा मिला के 366 दिन बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि 4 सालों में ऑन एवरेज एक साल में कितने दिन बनेंगे। तो 4 सालों में एक लीप ईयर तो लाजमी आएगा, तो ये होगा 365 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 4। ये हमें हासिल होगा 1461 डिवाइडेड बाय 4। तो ये बनेंगे 365.25 डेज। तो बच्चे की जो एज बताई गई थी उसके मुताबिक 15 सालों में उसने जो दिन गुजारे वो बनेंगे 365.25 इज मल्टीप्लाइड बाय 15। तो ये हमें हासिल होगा 5478.75 डेज। बच्चे की एज है वो है 15 साल 2 महीने और 10 दिन। अब हम देखते हैं कि वो कितने डेज बनते हैं इस दौरानिए में। तो 15 साल में जो डेज बनेंगे वो होंगे 5478.75। 2 महीनों में जो दिन होंगे वो होंगे 60 और 10 दिन एज इट इज। तो उसकी जो एज डेज में बनेगी 5548.75 डेज। अब डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो एक दिन में 24 इज मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 1440 मिनट्स होंगे। इसी तरह एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 1440 मिनट्स में सेकंड होंगे 1440 ज़रब 60। तो ये बनेंगे सेकंड्स। सो एक दिन में जो सेकंड्स की तादाद होती है वो हमने कैलकुलेट कर ली। तो अगर एक दिन में सेकंड्स की तादाद ये हो तो 5548.75 डेज में जो सेकंड्स होंगे वो होंगे 5548.75 इज मल्टीप्लाइड बाय 86400। इन दोनों एक्सप्रेशंस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड्स में फिगर हासिल होगी, जो कि बनेगी 479412000 सेकेंड्स। अब डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को हम यहाँ से 4 के बाद लेके आएंगे। हम इसको लिख सकते हैं 4.79412, और जितना हम पॉइंट पीछे लेके आए हैं उतना हम 10 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे और तादाद लिखेंगे। यानी कि अब हम पॉइंट पीछे लेके आए थे 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें कहा है कि इस एज को आप कन्वर्ट करो मिली सेकेंड्स में। तो 1 मिली सेकेंड में 10 की पावर 3 सेकेंड्स होते हैं। माजरत चाहता हूं, 1 सेकेंड में 10 की पावर 3 मिली सेकेंड होते हैं। तो 4.79412 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 8 सेकेंड में मिली सेकेंड होंगे। 4.79412 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 मिली सेकेंड्स। तो ये कन्वर्ट होने के बाद हमें जो फिगर हासिल होगा वो होगा 4.79412 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 11 मिली सेकेंड्स। अब पार्ट सी देखिए। पार्ट सी में उन्होंने हमसे कहा है कि मेगा सेकेंड्स में इस फिगर को कन्वर्ट कीजिए। तो 1 सेकेंड में जो मेगा सेकेंड्स होते हैं वो होते हैं 1 इज डिवाइडेड बाय 10 पावर 6। हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -6 मेगा सेकेंड्स 1 सेकेंड में होते हैं। तो 4.79412 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 सेकेंड्स में जो मेगा सेकेंड होंगे वो होंगे 4.79412 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 मेगा सेकेंड्स। तो ये हमें फिगर हासिल होगी 4.79412 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। अब देखिए पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे 8 प्लस -6 होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 8 - 6 मेगा सेकेंड्स। तो हमें जो फाइनल फिगर हासिल होगा वो होगा 4.79412 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2 मेगा सेकेंड्स।